आज का विषय थोड़ा सा सेंसुअल है, थोड़ा संवेदनशील है। जब हम जीवन में होते हैं, मतलब संसार में होते हैं, तो वहाँ पर रेस काम आती है, भाग दौड़ काम आती है और हमारा झूठ काम आता है। जैसे हम हैं उससे बिल्कुल विपरीत व्यवहार हमें अपना मुखौटा हमें दिखाना पड़ता है। वहाँ पर मुकम्मल चालाकियाँ चाहिए। अगर आपको पद प्राप्त करना है, पैसा प्राप्त करना है, वहाँ पर हम ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते कि हम ईमानदार रहकर जीवन की ऊंचाइयों को छू सकें संसार में। पर इसके विपरीत जब हम आध्यात्म में होते हैं, हम प्रेम में होते हैं किसी के, तो वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल रिवर्स गियर में हो जाती हैं, बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो वहाँ पर हमें अपनी गति स्लो करनी पड़ती है, धीमी गति, धीमे से हमें सांसें लेनी पड़ती हैं। जब हम अध्यात्म में होते हैं तब हमें अपनी गहराइयों को, अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को जो बहुत गहरे में छिपे होते हैं, उनको उघाड़ने के लिए स्लोनेस चाहिए, धीमापन चाहिए हमें, और अवेयरनेस चाहिए, जागरूकता भी चाहिए। संसार में जो हम कार्य करते हैं ना, वो हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई तो ये है कि अवेयरनेस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग काम आता है, आपके तर्क काम आते हैं। तो आज का जो विषय है वो संवेदनशील इसलिए है क्योंकि जब भी हम फीमेल की बात करते हैं, जब भी हम फेमिनिन एनर्जी की बात करते हैं, तो हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ बात हमारी संवेदनाओं की आती है। कहा जाता है कि औरतों में संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा होती है कंपैरिजन ऑफ मेल। तो उनको जब कोई भी स्पर्श करता है तो उनको अनुभव हो जाता है, एहसास हो जाता है कि किस भाव से आप उसको स्पर्श कर रहे हो। भले पुरुष बहुत चालाकियाँ करता है, बहुत चालाकियाँ, बहुत मुकम्मल चालाकियाँ अपनाता है, और ये चालाकियाँ वो जो संसार से उसने सीखी हैं वो अध्यात्म में लेकर भी आते हैं। कुछ एक ऐसे मेल होते हैं जो अध्यात्म में भी, जो ध्यान में भी, जो मेडिटेशन में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी उनको मतलब खुद को रिप्रेजेंट करना होता है, उनको खुद को दर्शाना होता है, उनकी पावर, उनकी महानता, कि हम इतने मतलब महान हैं, हम इतने मतलब बड़े हैं, या हम इतने फेमस है, प्रसिद्ध हैं। तो इन्हीं कुछ पहलुओं को लेकर आज का विषय है। अगर आप लोगों के भीतर थोड़ी स्टेबिलिटी है, थोड़ी स्थिरता है, थोड़ी संवेदनशीलता है, थोड़ी अगर आप हार्दिक हो, तो जो मैं कह रही हूँ इस विषय में आप उनसे रिलेट कर पाओगे, आप उन पॉइंट्स को छू पाओगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट इज टुडेज टॉपिक। इट्स माय प्रेम असीमा हेयर। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर फ्रॉम केरला। Women don't know what their bodies feel like until you touch them. जब तक आप महिलाओं के शरीर को स्पर्श नहीं करते, तब तक उनको एहसास नहीं होता अपने शरीर का, अपनी बॉडी का। ऑल ऑफ देम, देयर हेयर, देयर फिट, जैसे कि उनके बाल हैं, उनके फिट हैं, उनके पैर हैं, उनकी नीज हैं, घुटने जो उनके हैं, दैट लिटल स्पॉट ऑन द बैक ऑफ द नेक, और जो गर्दन के पीछे छोटे छोटे स्पॉट है, कुछ एक पॉइंट है, बिहाइंड द ईयर, कानों के पीछे जो पॉइंट है, दैट नुक वेयर हर थाइज बोन्स मीट हर पेल्विस, और जो उनके पेल्विक एरिया है थाइज के, एवरीवेयर, हर जगह। सम प्लेसेस आर सो वेल हिडन वी हैव नेवर फेल्ट आवर सेल्फ देयर। कुछ एक हमारे शरीर में, फीमेल में, ऐसे पॉइंट होते हैं वो जो हिडन होते हैं, जो छिपे हुए होते हैं, खुद महिलाएं भी उसके प्रति संवेदनशील नहीं होती। वी ऑफन डोंट नो वी हैव बॉडीज। आमतौर पर हमें नहीं एहसास होता कि हम शरीर हैं। वी आर टच्ड ऑल ओवर द प्लेस एंड टच्ड ए लॉट। जब तक कि जो पुरुष है या कोई दूसरा व्यक्ति है हमारे पूरे शरीर को ना स्पर्श कर ले, तब तक हमें अपनी बॉडी का एहसास नहीं होता। वी वॉन्ट योर पेशेंस। अभी हम महिलाएं कह रही हैं, महिलाओं के संदर्भ में है। वी वॉन्ट योर पेशेंस। जो भी हमें स्पर्श कर रहा है उसके भीतर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, प्रेजेंस एंड टू बी टच्ड स्लो।
और वो वर्तमान में रहना चाहिए। टू बी टच्ड, और जो उसका स्पर्श है वो स्लो होना चाहिए। दिस इज वाई सम वुमेन लव टू बी टच्ड एंड विल नीन इन लाइक ए प्रेटी किटी। कुछ एक औरतें होती हैं जिनको स्पर्श पसंद आता है, जो अपनी बॉडी को रियलाइज़ करना चाहती हैं दूसरे के थ्रू। अब अगर आप लोगों के घर पे पेट एनिमल्स है या कैट है, बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा जैसे होता है, आपने महसूस किया होगा, आप धीरे धीरे स्लो स्लो उसके पास जाते हो। अगर आप तेज़ी में जाते हो तो वो भाग जाता है, धीरे धीरे आप उसको अपने पास लेकर आते हो, धीरे धीरे उसको स्पर्श करते हो। और जब उस बिल्ली के बच्चों को पूरा ये अंदर से फील हो जाए, आप पर भरोसा आ जाए, तो वो फिर पूरा खुल के लेट जाता है, सरेंडर कर देता है। तो इसी प्रकार वुमेन भी होती है, जब उसको आप पर भरोसा आ जाता है तो वो अपने आप को मतलब पूरा छोड़ देती है, पूरा सरेंडर भाव में आ जाती है। एंड अदर विल बी शाई अबाउट बीइंग टच्ड और नॉट वांट टू एट ऑल। बट ये सभी महिलाओं के साथ नहीं होता, सभी अपने बॉडी को लेकर मतलब स्पर्श नहीं चाहती। कुछ एक वुमेन होती हैं जिनको अपना बॉडी फील चाहिए, कुछ ऐसी होती है जिनको नहीं चाहिए होता। नॉट एवरी वन इज़ रेडी फॉर द बॉडी एक्सपीरियंस। ये जो शरीर का एक्सपीरियंस है, शरीर का अनुभव है, बॉडी एक्सपीरियंस है, ये सब नहीं चाहती। नॉट एवरी वन इज़ रेडी टू लेट गो ऑफ पेन एंड शेम। क्योंकि मैक्सिमम जो वुमेन होती हैं वो अपने अंदर छिपी हुई होती है, वो अपने अंदर सिकड़ी हुई होती है, वो नहीं चाहती सब के सामने इतनी जल्दी ओपन होना, अपने आप को सरेंडर करना, अपने आप को खोलना। इनफैक्ट और जो पुरुष होते हैं वो बहुत जल्दी ओपन हो जाता है, वो बहुत जल्दी जल्दबाजी में ही रहते हैं हर जगह, इवन अपने बेडरूम में भी। What women really need to relax into their sensual body is a space where they are not expected to give back or feel threatened by a fear of loss or abandonment. They need time. और औरतें क्यों नहीं खुल पाती? क्योंकि उनके भीतर भय होता है कि अगर मैं किसी के प्रेम में पड़ गई या मैंने किसी के आगे समर्पण कर दिया तो वो मुझे त्याग कर ना चला जाए, वो मुझे धोखा ना दे दे। इस शर्म के कारण, इस डर और भय के कारण वो अपने आप को बंद रखती हैं, वो अपने आप को ओपन करना नहीं चाहती। उनको समय चाहिए होता है धीरे धीरे खुलने के लिए। दे नीड टू मूव थ्रू ऑल देयर ओन ट्रस्ट एंड सरेंडर थ्रेशोल्ड। ऑफकोर्स हर औरत को खुलने के लिए स्थान चाहिए, समय चाहिए, हर औरत को खुलना चाहिए। और अब उनका जो भरोसा है, उनका जो विश्वास है, उनकी जो धारणाएं हैं, उनसे मुक्त होना चाहिए। उस हर दहलीज को क्रॉस करना चाहिए जो आपको सीमाओं में बांधती है। दिस कैन चैलेंज यू इफ़ यू फील inadequate or having a lot of sexual shame yourself, and that's good because all our trust threshold will help you dissolve your own discomforts and fear. और जब भी किसी महिला को ऐसा स्पर्श मिलता है कि वो खुद को ओपन कर सके, खुद को खोल सके, अपने भीतर की जो गहराइयाँ हैं, अपने भीतर का जो मैजिक है, जादू है, उसकी जो पावर्स है, उनको वो बाहर लेकर आ सके, तो ऐसा वुमेन को करना चाहिए। ग्रेट सेक्स, ग्रेट इंटीमेसी, ग्रेट प्लेजर रिक्वायर्स टाइम। पर ये बात भी सच है कि जब हम महान संभोग में होते हैं, हम गहरी इंटीमेसी में होते हैं, मिलन में होते हैं और गहरे महान आनंद में होते हैं, तो ये सब चीज़ें समय लेती हैं, ये सब चीज़ें टाइम लेती हैं। जब भी हमें गहराई में उतरना होता है तो हमें समय चाहिए होता है। नो रशिंग, वहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई धक्का मुक्की नहीं होती। शी नीड्स टाइम टू सिंक इन टू हर बॉडी। अपने शरीर को खोलने के लिए उसको समय चाहिए होता है। एंड रिलैक्स इन टू यू एंड द एक्सपीरियंस। आप में और आप जो उसको अनुभव दोगे उनके लिए उसको समय चाहिए होता है। बीइंग टच्ड एंड टचिंग इज एन आर्ट फ्रॉम इन एंड ऑफ इटसेल्फ। अपने आप में स्पर्श एक चिकित्सा है, स्पर्श एक हीलिंग है, स्पर्श एक उपचार है। गिविंग एंड रिसीविंग इज द एनर्जी। आप जो उसको स्पर्श के माध्यम से दे रहे हो अपनी एनर्जी, और वो जो रिसीव कर रही है, गिविंग एंड रिसीविंग इज द एनर्जी।
Your hands communicate so much, from the pressure of your exert, the speed at which you move, the attention you put into it. हमारा जो स्पर्श होता है उसका भी कम्युनिकेशन होता है, उसकी भी भाषा होती है कि हम किस इंटेंशन से दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और कितनी जल्दबाजी में, कौन सी स्पीड से, कैसे आप मूव कर रहे हो. She can feel in an instant how confident you are about your body and her. और वोमेन में इतनी संवेदना होती है, इतनी सेंसुअल उसकी बॉडी होती है कि वो आपके स्पर्श का जो इंटेंशन है वो उसको समझ सकती है कि आप कितनी स्पीड से या कितनी वर्तमान में रहकर उसको स्पर्श कर रहे हो. If you are afraid to her too much, so you holding back your sexuality. और अगर वोमेन को ऐसा लगता है कि वर्तमान में रहकर आप उसे स्पर्श नहीं कर रहे या किसी जल्दबाजी में हो या उसका फ़ायदा उठा रहे हो, तो वो फिर बजाय कि खुलने के वो अंदर अपने सिकुड़ जाती है, वो फिर से अपने में बैठ जाती है. यू आर नॉट रियली गिविंग टू हर अनकंडीशनली. जब आप उसको अनकंडीशनल होकर प्रेम नहीं दे पाते, स्पर्श नहीं कर पाते, बट यू जस्ट वांट समथिंग, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट. अगर आप उसको मैनिपुलेट करना चाहते हो, अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो, बट सिर्फ आप उससे कुछ चाहते हो, तो जो वुमेन्स बॉडी होती है, भले वो इसके प्रति अवेयर ना हो अपने शरीर के प्रति, लेकिन अंदर से वो सिकुड़ जाती है. शी कैन फील इट इन सेकेंड. बहुत कुछ एक मोमेंट में वो आपके स्पर्श को महसूस कर लेती है. शी अवेयर ऑफ इट और नॉट, भले वो इसके प्रति जागरूक हो या ना हो. एंड हर बॉडी विल रिस्पॉन्ड और रिक्वाइल सेकेंड्स. और उसकी बॉडी बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे देती है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर देती है. योर हैंड कम्युनिकेट एवरीथिंग, क्योंकि आपका जो स्पर्श है, आपके जो हाथ है, वो सब कुछ इंडिकेट कर देते हैं. उनकी भी एक भाषा होती है. मोर देन योर वर्ड्स, शब्दों से ज़्यादा जो आवाज़, जो गहराई होती है, वो हमारे स्पर्श में होती है. शी कैन फील हाउ प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट यू आर जस्ट बाय हाउ यू टच हर. वोमेन को अनुभव हो जाता है कि कैसे आप उसको प्रेजेंट मोमेंट में रहकर या फिर बहुत जल्दबाजी में आप उसको छू रहे हो, उसको प्यार कर रहे हो, उसको ये भाव दे रहे हो. नाउ यू कांट सेव ए वोमेन और एक्टिवेट हर इनर गोडेस फॉर द शेक ऑफ योर ऑन स्पिरिचुअल ईगो. और जब आप इस भाव से किसी औरत के पास जाते हो अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, स्पिरिचुअल ईगो, आध्यात्मिक अहंकार को लेकर अगर आप किसी औरत के पास जाते हो और आप सोचते हो कि मैं उसको हील कर दूंगा, मैं इसकी सारे जो वाउंड हैं उनको भर दूंगा, आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन जब करते हो, तो आप उसके भीतर जो गॉडेस होती है, जो देवी होती है, उसको आप प्रकट नहीं कर सकते. हालांकि स्पर्श का यही मकसद होता है कि कैसे हम वुमेन को मतलब भर सके, उसको हील कर सके और उसके भीतर जो छिपी हुई शक्तियां हैं उनको उजागर कर सके. बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी अपना ईगो लेकर जाते हो, अपना अहंकार लेकर जाते हो, तो आप उसके भीतर छिपी हुई शक्तियों को बाहर नहीं निकाल सकते, आप उसको हील नहीं कर सकते. इफ़ यू आर डूइंग दैट देन फॉल बैक. अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप रुक जाइए. एंड टेक केयर ऑफ़ योर ऑन शिट. और आपके अंदर जो दुर्भावना है उसको लेकर थोड़ा सा ठहर जाइएगा. बिफोर यू गो अराउंड ट्राइंग टू ओपन वुमेन टू प्रूव टू योर सेल्फ हाउ मच ऑफ ए मस्क्यूलिन मैन यू आर. और पुरुषों के भीतर जो मस्क्यूलिन पावर होती है, जो उनको प्रदर्शित करना होता है अपनी पावर को, अपनी शक्ति को, और अगर आपको ये समझ आ गया है तो वहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना चाहिए और वापस बैक में जाना चाहिए. क्योंकि आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके या आप अपने अहंकार को लेकर किसी वुमेन को हील नहीं कर सकते. आपने देखा होगा ना बहुत हमारी सोसाइटी में कि कुछ लोग खुद को स्पिरिचुअल बोलते हैं, स्पिरिचुअल मैन, आध्यात्मिक बोलते हैं, और वो बहुत सारी वुमेन्स को मैनिपुलेट करते हैं, बहुत औरतों का शोषण करते हैं. स्पर्श चिकित्सा भी एक चिकित्सा है, उसके माध्यम से वो अपनी मतलब भीतर जो गंदी भावनाएं होती हैं ना, उनको लिए होते हैं और वो कहते हैं कि हम हील कर रहे हैं, बट वो हील नहीं कर रहे होते.
वो वुमेन का फ़ायदा उठा रहे होते हैं अपनी सेक्सुअलिटी का दमन करके। तो इसमें यही समझाया गया है, अगर आप ये भाव लेकर किसी वुमेन के पास जाते हो तो फिर आपको रुकना चाहिए, आपको अपने आप को समझाना चाहिए। नो यू कांट लव ए वुमन मोर देन शी लव्स हरसेल्फ। और यहाँ समझाया गया है कि आप औरत को इतना प्यार नहीं कर सकते जितना कि वो खुद से प्यार करती है। वेल आई गेस यू कैन। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कर सकते हो, बट यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड एवरी टाइम। बट हर समय आपको निराशा ही मिलेगी अगर आप अहंकार में आकर कुछ भी करते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं वुमेन को उससे भी ज़्यादा प्यार दे सकता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वहाँ आपको फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगी। दिस इज़ नॉट ए थिंग वेयर यू कैन टच हर एनफ फॉर हर टू रियलाइज हाउ अमेजिंग शी इज़। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको रियलाइज़ करा सको कि वो औरत कितनी अद्भुत है अगर आप अपने ईगो को लेकर उसके पास जाते हो तो। दिस इज़ व्हाट इंटेंशन इज़। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। एंड यू कैन प्रैक्टिस हॉनरिंग योर अटेंशन इन योर ऑन टच ऑफ योर वुमन। और मतलब ये बात मायने रखती है कि आप उसकी हीलिंग करने जा रहे हो, आप उसका उपचार करने जा रहे हो, या सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सेक्सुअलिटी का दमन लेकर उसके पास जा रहे हो। तो यहाँ पर आपके भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इफ़ यू आर इनटू सेक्सुअल मास्टरी क्रिएटिंग हार्मनी, अगर आपको सेक्सुअल मास्टरी है आपकी, तो आप वहाँ पर हार्मनी क्रिएट कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, आप जिसको भी हील कर रहे हो उसके साथ। एंड पीस इन पार्टनरशिप, और तब आप अपनी पार्टनरशिप में शांति और गहराइयाँ भी लेकर आ सकते हो। देन दिस इज़ ए की रोल यू विल प्ले इन आवर लाइफ। तब आपको एक चाबी मिल जाती है कि आप फीमेल की लाइफ में रोल प्ले कर सको, आप उसको एक चिकित्सक की भांति आप उसको हील कर सको। इट्स नॉट योर जॉब। और ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये आपकी जॉब नहीं है, ये आपकी नौकरी नहीं है, बट इट्स ए गिफ्ट यू गिव इन सर्विस। पर ये आपका उपहार है जो आप अपनी सर्विस के माध्यम से उसको दे रहे हो। बिकॉज व्हेन यू सी द एक्सपोनेंशियल रिजल्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो ये भाप लेती है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब आप यहाँ अपने निवेश के परिणाम को देखोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। अगर आप किसी के चिकित्सा, अगर आप किसी वुमन को हील करना चाहते हो लेकिन आपकी इंटेंशन गलत है, तब आपको ये विषय समझ आएगा कि मैं यहाँ कहना क्या चाहती हूँ। तो आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो आप इसे दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है वुमेन के लिए भी और मैन के लिए भी। अगर आप आध्यात्मिक स्तर पे हो, अगर आप लोगों को तंत्र प्रैक्टिस करनी है, तो आप अपने शरीर को जानना पहचानना होगा, और अपनी इंटेंशंस को भी कि आपका उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आप यात्रा कर सकते हो। तो तंत्र में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, तंत्र प्रैक्टिस सीखनी है, तो आप लोग मेरा कैंप ज्वाइन कर सकते हो। 20 जनवरी से इवेंट है 3 डेज़ का। और अगर आपको कैंप में नहीं आना, किसी कारणवश नहीं आ पाते, तो आप बाद में भी बुकिंग करा सकते हो। और ये सिंगल और कपल्स दोनों के लिए है। अगर आप सिंगल हो तो आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद की बॉडी को समझ सकते हो, जान सकते हो, खुद से प्यार कर सकते हो। और अगर आप कपल हो तो आप कपल में भी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने प्यार की गहराइयों को छू सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी लॉन्ग टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुक्रिया, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।